नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 MPCG 2020 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और हम मिलकर आपको बताने वाले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें 2020 अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं आज के बुलेटिन को। चलिए, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी भोपाल से, जहां पर पंडाल में भीषण आग लगी है। बंगाली मूर्तिकारों के पंडाल में आग लगने की सूचना सामने आ रही है। बताया भी जा रहा है कि आग की वजह से पंडाल जलकर पहुंच चुकी हैं और कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, पंडाल में भीषण आग लगी है। दमकल की गाड़ियां काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। बंगाली मूर्तिकार हैं जिनके पंडाल में देखें आप भीषण आग लगी। मूर्तिकारों के पंडाल में आग फैल गई है। कई पंडाल जलकर खाक हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अमला मौके पर मौजूद है, आग बुझाने का प्रयास किया है। तो भोपाल से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दुर्घटना घटी है, बंगाली मूर्तिकारों के पंडाल में भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैल गई। क्यों आग लगी अब तक स्पष्ट नहीं है। कई पंडाल जलकर इसमें खाक हो गए हैं। दमकल की गाड़ियां और पुलिस मौके पर हैं और लगातार आग बुझाने का प्रयास जारी है। तो राजधानी भोपाल से जुड़ी ये खबर है। भोपाल में बंगाली मूर्तिकारों का एक पंडाल है जहां पर इस वक्त आग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि इस आग की चपेट में कई पंडाल आ चुके हैं जो जलकर पूरी तरह से खाक हो गए हैं। हालांकि दमकल की गाड़ियां और पुलिस की टीम सूचना के बाद मौके पर पहुंची है। इस वक्त कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की। राजधानी भोपाल में बंगाली मूर्तिकारों का ये पंडाल है जहां पर आग लगी है। जो तस्वीरें भी आपके सामने हैं, कई पंडाल इस आग की चपेट में आ गए हैं। पंडाल जलकर पूरी तरह से खाक भी हो गया है। ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है। और जबलपुर से इस बीच एक बड़ी खबर का रुख हम कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि का विवादित बयान सामने आया। कांग्रेस के बंटवारे के चक्कर में लाखों लोगों का कत्ल हुआ था। कांग्रेस ने बंटवारा करके निसहायों को मरवाने का काम किया, ये उनका आरोप है, ये उनका बयान है जिस पर बवाल मच गया है। कह रहे हैं कि नेहरू जी ने देश का बंटवारा किया। ये तो अकाट्य सत्य है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने देश का बंटवारा किया और कम से कम नहीं है तो 50 लाख एक ट्रेन में लोग मारे और मारकर यहाँ वहाँ से यहाँ भेजे गए। हिंदुओं का कत्ल हुआ है। जो जिंदे बच गए उनको भी कत्ल करके उन्होंने ट्रेनों में भेजा। तो सबसे बड़ा हत्यारा कौन हुआ, आप समझ सकते हैं। चलिए, रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। बीरनपुर की घटना के बाद भाजपा मतदाता सूची का सर्वे कराने जा रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बाहर से आकर लोग बस रहे हैं, जिसकी वजह से बीरनपुर जैसी घटनाएं अब यहां पर घट रही हैं। शांति का टापू छत्तीसगढ़ अब अपराधगढ़ में तब्दील होता जा रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि छत्तीसगढ़ में तेजी से डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं। कवर्धा में एक एक गांव में 60 से ज्यादा नाम जुड़ने के लिए आवेदन पहुंच रहे हैं और यही हाल छत्तीसगढ़ के लगभग सभी गांवों का है। इधर भाजपा के सर्वे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा ने पहले हिंसा करवाई और अब सर्वे करवाएगी। भाजपा केवल वोट की खातिर ये सर्वे करा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा से सवाल भी पूछा और कहा कि पीएम आवास को लेकर चल रही राज्य सरकार के सर्वे का समर्थन आखिर वो क्यों नहीं कर रहे। इधर सीहोर के आष्टा में बाबा साहब की जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए। संविधान बचाओ सभा को संबोधित करते हुए सरकार पर निशाना साधा। कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा पुलिस पैसा और प्रशासन के भरोसे काम कर रही। मुख्यमंत्री शिवराज झूठ का धंधा करते हैं। सुबह शाम सोते उठते केवल कमलनाथ ही कमलनाथ उनको नजर आते हैं। और अब बात करेंगे आरक्षण विधेयक की। राजभवन में अटके आरक्षण विधेयक पर अब तक राज्यपाल के दस्तखत नहीं हो पाए हैं और इस बहाने एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजभवन की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि राज्यपाल विधेयक को आखिर कितने दिन तक रोक सकते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों को आखिर क्यों रोका जा रहा है, ये तमाम उनके सवाल। इसकी वजह से युवाओं को नौकरी और भर्तियों में परेशानी होने की बात उन्होंने कही। वहीं मुख्यमंत्री के इस बयान पर अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि राजभवन की भूमिका की समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के थर्ड जेंडर को ओबीसी आरक्षण देने का विरोध शुरू हो गया। ओबीसी महासभा ने उनके कोटे का आरक्षण देने पर ऐतराज जताया।
ओबीसी महासभा ने सरकार से मांग की कि थर्ड जेंडर के लोगों को अपनी अपनी जातियों के मुताबिक आरक्षण व्यवस्था करें। फैसले के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी गई। कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि थर्ड जेंडर को आरक्षण के साथ विभागों में सम्मान और पूरे अधिकार भी मिलें। आज संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर के अंबेडकर चौक पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर कोंडागांव में रैली निकाली गई। न्यायालय परिसर में हुए कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए। सारंगढ़ में भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। वहां बाइक रैली निकाली गई। वहीं शहर में बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे के नारों के साथ शहर का भ्रमण किया गया। इधर बलरामपुर के सभी विकास खंडों में सर्व आदिवासी समाज ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। वहीं राजनांदगांव में कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में बौद्ध अनुयायियों ने एक कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहेब की 132वीं जयंती को धूमधाम से मनाया। तो वहीं बीजापुर में भी भारतीय जनता पार्टी ने जयंती को समरसता दिवस के रूप में मनाया। वहीं इस अवसर पर नगर के ST/SC समाज के वृद्ध महिलाओं को भीमा देवी सम्मान कार्यक्रम के तहत साड़ी देकर सम्मानित किया गया। इधर अंबेडकर जयंती पर मध्य प्रदेश में भी कई आयोजन हुए। मुख्यमंत्री शिवराज, PCC चीफ कमलनाथ, सपा नेता अखिलेश यादव महू पहुंचे, बाबा साहब अंबेडकर को नमन किया। सीएम शिवराज ने घोषणा की कि सीएम तीर्थ दर्शन योजना में अंबेडकर के पंच तीर्थ शामिल होंगे। लोग पंच तीर्थ जाकर भ्रमण कर पाएंगे। PCC चीफ कमलनाथ ने ऐलान किया, सत्ता में आए तो भोपाल में बाबा की सबसे बड़ी महामानव जैसी मूर्ति निर्मित की जाएगी। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हम चलाते हैं। हमने ये फैसला कर लिया है, आदेश निकल गए। पिछले बार मांग हुई थी कि वहां भी तीर्थ यात्रियों को जाने की व्यवस्था की जाए। तो ये आदेश अब जारी हो गए कि 4 स्थान तो भारत में है, यहाँ भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा के अंतर्गत ट्रेनें भेजी जाएगी। मैं दोहराना चाहता हूं जो पिछले साल मैंने घोषणा करी थी कि मैं सबसे बड़ी मूर्ति, मानवता मूर्ति डॉक्टर अंबेडकर जी की हम भोपाल में बनाएंगे जब हमारी सरकार बनेगी। इधर भोपाल में विधानसभा के सामने स्थित भीमनगर बस्ती में उस वक्त हंगामा हो गया जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर लगाए गए पोस्टर्स कुछ अज्ञात लोगों ने फाड़ दिए। सुबह जैसे लोगों ने देखा, हड़कंप मचा। नाराज लोग अरेरा हिल्स थाने पहुंचे। थाने के बाहर बैठकर नारेबाजी की, घटना का विरोध जताया। खबर मिलते ही कांग्रेसी विधायक PC शर्मा भी पहुंच गए। TI मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सामाजिक न्याय सप्ताह कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जगदलपुर पहुंचे। बता दें कि लालबाग में डॉक्टर रमन सिंह का कार्यकर्ताओं ने आज स्वागत किया। वहीं बाइक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी यहां पर हुआ। पूर्व CM ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। वहीं रमन सिंह ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। साथ ही प्रदेश में धर्मांतरण की आंधी चलने की भी बात कही। इनका भरोसा के सम्मेलन में प्रियंका जी को लाए हैं, स्वागत है। मगर 10 मिनट के लिए नारायणपुर तो ले जाना था, दिखाना था कि वहाँ के आदिवासियों की क्या स्थिति है और किस प्रकार सरकार के इशारे में धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा है, वो दिखाते यथार्थ में। यहाँ दुकान और ठेला दिखाने से क्या फायदा हुआ। समाजवादी पार्टी किसी माफिया के साथ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश आज फेक एनकाउंटर में नंबर 1 प्रदेश हो गया। ये कहना है उत्तर प्रदेश के पूर्व CM और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। इंदौर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस के साथ आकर चुनाव लड़ने की मांग की तो वो उस पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी से लड़ना है तो कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों को साथ आना पड़ेगा। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ED और CBI का दुरुपयोग करने वाली कांग्रेस आज खत्म हुई है, कुछ ऐसा ही हाल बीजेपी का होगा। इधर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा सबको भत्ता पूरा भत्ता अभियान शुरू करने वाली है। इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में 24, 25 और 26 अप्रैल को रोजगार कार्यालय का घेराव किया जाएगा, जिसके बाद संभाग स्तर पर यह प्रदर्शन होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के नियम और शर्तें ऐसी रखी हैं जिससे ज्यादातर बेरोजगार युवा इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। वहीं संसदीय सचिव विकास उपाध्याय का कहना है कि विधानसभा चुनाव में 2500 देने का हमने वादा किया था और वो दे भी मगर भारतीय जनता पार्टी को इसमें भी तकलीफ है।
4 वर्षों से छत्तीसगढ़ का युवा इसी तलाश में था कि अब हम बेरोजगार हैं, हमें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मगर ये सरकार है फिर से एक बार एक लॉलीपॉप जो फिर उन युवाओं को देने जा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो यूथ विंग है, युवा इकाई है, वो अभियान चलाने जा रही है कि सबको भत्ता, पूरा भत्ता। भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले वादा खिलाफी की, 15 साल में उन लोगों ने भत्ते की बात की थी और 500 रुपये भत्ता भी नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार ने भत्ते की, बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत की। तो भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार छीना है, भत्ता लोगों का छीना है। कांग्रेस पार्टी तो देने का काम करती, कभी छीनने का काम नहीं करती। मऊ पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब अंबेडकर को हराने का काम किया था, अब इन सबको उनकी याद आने लगी। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर कहा कि वहां माफिया राज खत्म हो रहा है, इसीलिए अखिलेश यादव बौखला गए। बरसात आती है तो बरसाती मेंढक बाहर आ जाते हैं, और वास्तव में बाबा साहब अंबेडकर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया ये उनके सारे अनुयायी जानते हैं। अब ऐसा है कि उनके द्वारा संरक्षित माफिया जब समाप्त हो रहे हैं तो तकलीफ बहुत स्वाभाविक है उनके, क्योंकि सारा देश जानता है कि माफियाओं को संरक्षण देने का काम उनकी पार्टी ने और अखिलेश जी ने किया। भिलाई के भाजपा पार्षदों ने शहर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को सामान्य सभा में कांग्रेसी पार्षद के बीपीएल कार्डधारियों को फर्जी कहने के बाद निगम की सियासत और तेज होती जा रही है। भाजपा पार्षद अब महापौर और एमआईसी को शहर से माफी मांगने की बात कह रहे हैं। अगर महापौर माफी नहीं मांगेंगे तो वो आंदोलन करेंगे, ये भी उनका कहना। भाजपा पार्षदों ने इसे गरीबों का अपमान बताया है। विदिशा जिले की सिरोंज के ग्राम देहरी के किसानों ने सिरोंजगंज बासोदा हाईवे पर चक्का जाम किया। आक्रोशित किसान 1 महीने पहले ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों का मुआवजा अब तक न मिलने से नाराज हैं। चक्का जाम की खबर पर एसडीएम समेत पुलिस बल पहुंचा। प्रशासनिक अफसरों ने समझाइश देकर ग्रामीणों को 2.5 घंटे बाद चक्का जाम से हटाया। अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर बलरामपुर जिले में प्रदेश पंचायत सचिव संघ पिछले लगभग 1 महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसके हड़ताल पर चले जाने से ग्राम पंचायतों का पूरा कामकाज प्रभावित हो रहा है। वहीं कामकाज प्रभावित होने के बाद आखिरकार सरपंच संघ ने भी सचिव संघ को अपना समर्थन दिया है। सरपंचों ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सचिवों के हड़ताल पर जाने से ग्राम पंचायत के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। मनरेगा का कोई काम नहीं हो पा रहा। इसके अलावा पेंशनधारियों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ग्राम पंचायत में सारे कामकाज ठप है। साथ ही उन्होंने शासन से आग्रह भी किया कि जल्द से जल्द इनके हड़ताल को खत्म करवाएं। इंदौर ट्रैफिक पुलिस जाम की समस्या को अब हाईटेक तरीके से सॉल्व करेगी। ट्रैफिक पुलिस शहर के मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग करने वाली है। जहां कैमरों में जाम की स्थिति साफ नजर आएगी, वहां क्विक रिस्पांस यानी क्यूआर टीम को भेजकर जाम से निजात दिलाई जाएगी। मुआवजा समेत कई मांगों को लेकर साल भर से आंदोलन कर रहे नवा रायपुर प्रभावित किसान अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। 27 गांव के किसान नया रायपुर में हो रहे हर तरह के कंस्ट्रक्शन काम को रोकने का ऐलान कर चुके हैं। शुक्रवार को काम रोको आंदोलन की तारीख तय की जानी थी और इसलिए नया रायपुर में कई गांव के किसान जुटे। इस बीच नगरीय प्रशासन मंत्री का फोन आया और उन्होंने 16 और 17 अप्रैल को वार्ता के लिए बुलाया। दावा किया जा रहा है कि मंत्री डहरिया ने मुख्यमंत्री से चर्चा होने की बात भी कही है और मांगों को पूरा कराने का आश्वासन भी दिया है। खबर सुकमा से, जहां कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन के अपहरण कांड का मुख्य आरोपी 6 साल 7 महीने और 17 दिन के बाद जेल से रिहा हो गया है। रिहाई के बाद आरोपी ने परिवार के साथ रहकर जीवन यापन करने की बात कही है। आपको बता दें कि नक्सली कमांडर आकाश पर अपहरण, हत्या, आगजनी जैसे 13 मामले दर्ज थे। सभी आरोपों में दोषमुक्त होने पर आकाश को न्यायालय ने बरी कर दिया था। कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन के अपहरण के मामले में मुख्य आरोपी को 2016 में पुलिस ने तेलंगाना से गिरफ्तार किया था। वरंगल जा रहा था। वरंगल जाते समय भद्रासलम और लक्ष्मी नगर के बीच में छत्तीसगढ़ ग्राम क्राइम ब्रांच वाले उठा के मेरे को ले आए जगदलपुर जेल में। मैं जो भी जेल प्रशासन के माध्यम से जो भी खाना पीना दिया गया उसी हिसाब से मैं खा के इतना दिन काटा हूँ। काट से मैं आज 2023 12 अप्रैल में मैं रिहाई होके बाहर आया हूँ। आगे का ज़िंदगी अपने परिवार के साथ सामान्य ज़िंदगी जीना चाहता हूँ।
भोपाल के पिपलानी इलाके में हुई बैंक लूट की कोशिश के मामले में नया खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक गिरोह का मास्टरमाइंड प्रेम राय बिहार के पटना का कुख्यात बदमाश है, जिसे गिरफ्तार करने पुलिस पटना स्थित घर पहुंची। हालांकि तब तक वो फरार हो चुका था। पुलिस को उसकी लोकेशन आगरा में मिली, जहां पर उसने अपने दोस्त को एटीएम से रुपए निकालने भेजा। पुलिस का कहना है कि आरोपी बहुत शातिर है। गिरोह के लोगों को वारदात से पहले और बाद में मोबाइल का उपयोग करने से मना किया था। आरोपी पर पटना में डकैती का मामला भी दर्ज है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ अब खबरों से लगातार अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।